भाई आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस तरह की वारदातें क्या हर शहरी के साथ हो रही हैं, हर राहगीर के साथ हो रही हैं, या खवातीन को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है जैसे ये लोग? यहाँ पे पूरा अभी जो सेटअप है यही चल रहा है 2-3 साल से। ये तो मोबाइल स्नैचिंग की बातें हो रही हैं या लेडीज से जो छीनने की वारदातें हो रही हैं, ये दोपहर और शाम को हो रही हैं। रात को 12 से 6 बजे तक आप किसी भी गली में जाएंगे तो हर महीने 1 या 2 गाड़ी बांधे चोरी हो रही है। 1 या 2 गाड़ी चोरी हो रही होती है। आप हमारे साथ आइए, आपकी पब्लिक, अच्छा आपका ये मसला, ये मामला आला अरबाब इख्तियार तक पहुंचना चाहिए। ये सबका मामला है ना, हल होना चाहिए ना। नज़ीर तो ये डिफेंस है, मगर यहाँ पे जो है ना दूसरे इलाकों की तरह बहुत ही मतलब बिल्कुल बदतरीन हालत है, बदतरीन हालत है। आपके साथ नहीं आती, आपके साथ गली में चलते हैं और शॉप्स का विजिट करते हैं। आप हमारे साथ आइए। एक जो गैर यकीनी सूरत हाल है उससे छुटकारा तो कम से कम मिलना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर जो है यहाँ के मकीन शॉपकीपर्स पब्लिक हमारे साथ मौजूद है। हम चाहेंगे कि यहाँ पर तकरीबन तमाम शॉप्स में जाएं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये आपकी शॉप है? आपकी शॉप? जी जी, यहाँ पर भी वाकयात हुए? बिल्कुल ज़रूर हुए हैं। तो खौफ की फजा होगी, आप लोग डर के बैठते होंगे। तो ज़ाहिर है कस्टमर आता नहीं है, सब खौफे हुए हैं, अंदर घुसता नहीं है, तो कैसे फिर ज़ाहिर है कारोबार नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा? आप में से किसी ने कोशिश भी की इसको पकड़ने की, कोई इस तरह की? उस दिन पुलिस आ जाती है, जिस दिन छोड़ना है उस दिन पुलिस आ जाती है, पैसे लेकर चली जाती है। सही बात है कि नहीं है? मतलब अगर आप पकड़ भी लें किसी को तो उसके बाद जो है पैसे लेकर। जी बिल्कुल। आप लोग बैठे, आगे मजीद हम जाएंगे। और नाज़रीन, ये जगह जो है ख़ास तौर पर ख़वातीन की मार्केट तस्वर की जाती है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी के काम, कपड़े, ख़वातीन के ड्रेसेस जो है यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। भाई ये आपकी शॉप है? आपके साथ यहाँ पर भी वाकयात हो चुके हैं? ये इस गली में वारदात हुई है, सामने वाली दुकान में हुआ है, इससे सामने वाली दुकान में वो बाबा खड़े हुए हैं कॉर्नर में दाढ़ी वाले, उनकी दुकान में आखिरी वारदात इस गली में हुई थी। उसके बाद से जो हम लोगों ने मार्केट एहतिजाज किया था, तो जब से जो है ना थोड़ा सा इस गली में नहीं आ रहे, मगर रोडों पे अभी भी हो रही है। अच्छा, ये इस वजह से तो नहीं हो रहा क्योंकि ख़ास तौर पर ये ख़वातीन के मलबूसात की जगह है और ख़वातीन ज़ाहिर है कि ज़ेब तन होती हैं, अच्छी ज्वेलरी पहनी हुई होती है, तो उनको उन पे टारगेट ज़्यादा किया जाता है। दुकानदारों को अटैच नहीं करते, उनको तो पिस्टल सामने करके बोल देते हैं आप बिल्कुल स्टैंड अप खड़े हो जाएं, समझे। और ख़वातीन से जेवर वगैरह जो उनके होते हैं वो उतार लेते हैं, मोबाइल वगैरह, पैसे वगैरह जो होते हैं वो पर्स वगैरह वो ले लेते हैं। इससे गाहकी पर भी फ़र्क पड़ा है। अरे यहाँ कस्टमर ही नहीं आता भाई, अभी सन्नाटा ही देख रहे हैं, चेल पे ले ही नहीं, वरना ये जगह ऐसी है यहाँ कस्टमर लाजमी रहता है। फेज 4 की 10th कमर्शियल स्ट्रीट की मेन मार्केट है ये। गली है और सबसे बड़ी बात है पूरी सब गलियों में सबसे मेन गली है। और एक चीज और होती है पता है, फिर वो लेडीज जो है ना जब यहाँ कई दफा लुट चुकी है तो फिर वो दुकानदारों पर अटैक करती हैं। क्या कहती हैं, वही समझती हैं कि शायद ये दुकानदार मिले हुए, एक दुकानदारों पर उन्होंने अटैक भी किया है कि जो ना आप लोग मिले हुए और आप लोग ये काम करा रहे हो। हम लोग बच्चों की रोजी कमाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, हम लोग इस तरह की हरकतें थोड़ी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है जी, आगे मजीद आगे जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं ये ख़वातीन की एम्ब्रॉयडरी की शॉप्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलें, आप लोग बात नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? यहाँ पर भी कोई वाक़या हो चुका है खुदा न खास्ता? आगे हुआ था जी। लेकिन है तो यही इसी तरह की शॉप्स, ख़वातीन की शॉप्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा टारगेट किया जाता है। उसकी वजह क्या? ज्वेलरी लेने के लिए वगैरह के लिए। हाँ, ये क्या मामला है कि दुकानदार को कुछ नहीं कहा जाता? पता नहीं है, तो हमें खुद पता नहीं है। एहतजाज करा था गिजरी वालों के लिए, गिजरी थाने पे, तो अब कुछ अमन है पहले से। पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई, कुछ बेहतरी आई है? कार्रवाई यहाँ के शॉपकीपर्स कह रहे हैं कि कुछ बेहतरी आई है लेकिन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। अगर पुलिस यहाँ पर खासतौर पर मोटर बाइक राइडर्स को जो है सही अंदाज से कंट्रोल कर लें तो मामला बेहतर हो सकते हैं। ऐसा है कि नहीं? हो सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकते। हर तरीके से देखिए, अगर चाहें तो हुकूमत चाहे हर एक चीज़ काम का उसके कर सकती है कि भाई इसके बगैर ये। हाँ, इधर ये पहले एक शॉप है जिसपे जो है डकैती हो चुकी है, वारदात हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? शुक्र। शॉपकीपर है जी। यहाँ पर कोई वाकया हो चुका है वारदात का, राजधानी का? हो चुका है। अच्छा, जी। आपको लूटा या यहाँ पे ग्राहक को लूटा? यहाँ गाहक को लूटा, हमें तो ऐसे गन उठा के खड़े हो गए सामने, भी कुछ नहीं बोलना, आवाज नहीं निकालनी। अच्छा, बस। 3 दफा हो चुका है? 3 दफा हो चुका। आपने कंप्लेंट की, पुलिस से बात की? काफी दफा की है, कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं हुआ। जिनको लूटा या जिनसे पैसे छीने या जिनसे जेवरात छीने हैं, उन्होंने कोई FIR कटवाई? कोई नया आइडिया? वो तो डर के मारे लोग चले जाते हैं, उनकी जान पे आ जाती है। भाग जाते हैं।
اچھا آپ بتائیں کہ آپ کی گاہکی پر اس طرح کے واقعات کے بعد فرق پڑا ہے؟ بہت فرق پڑا ہے, لوگ ڈر کے ہمارے آتے ہی نہیں ہے, کاروبار ہے ہی نہیں. بالکل ہو گیا. ناظرین یہ آپ کے سامنے ڈیفینس فیز 4 10th کمرشل اسٹریٹ کے ایمبرائڈری مارکیٹ ہے, اس کے شاپ کیپر سے ہم لوگوں نے یہاں پر بات کی ہے. مزید آگے ہم جائیں گے اور جا کر جو ہے بات کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. یہاں پر بھی واقعہ ہوا ہے خدا نخواستہ؟ ہوا تھا نا جی, جس دن ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا پوری مارکیٹ بند کرائی تھی, اسی دکان سے کسٹمر یہ کہ میرے برابر میں دکان ہے, اس کو اکیلا آدمی لے کے گئے بالکل 3-4 عورتوں کو, اور ایک یہ دکان ہے یہاں سے عورت بٹن لینے کے لیے آئی ہے بیچاری, اور 2 ماں بیٹی تھی بٹن لے کے نیچے. جو اس طرح کی ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ہوتے ہیں جو لوگ, ظاہر ہے اگر وہ بار بار ایک ہی جگہ پر اٹیک کر رہے ہیں تو ان کی شکلیں وضع قطع وہ تو آپ کو یاد ہو جاتی ہوگی نا؟ بالکل یاد نہیں ہوتی, لیکن اصل مسئلے اس روپ میں آتے ہیں کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بالکل ینگ لڑکے ہوتے ہیں. ینگ لڑکے ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لگتے ہیں, لکھے اچھے صاف ستھرے لڑکے ہوتے ہیں, کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. اور بے خبری میں آتے ہیں, جیسے ہمارے ساتھ کسٹمر آتے ہیں ہمارے پاس, ان کے ساتھ کوئی بھائی ہے یا ان کا میاں ہے یا ان کا کوئی بھی رشتہ دار ہے یا ڈرائیور بھی ہے کوئی اچھا, تو بندہ محسوس نہیں کر سکتا کہ یہ ان کے ساتھ آیا ہوا کھڑا ہے. اکثر ہم پوچھ لیتے ہیں, کئی بار ایسا ہوا ہے تو لیڈیز کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے تو ہم نے پوچھ لیا ہے کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے, تو وہ آگے سے کہتی ہیں ہمارے ساتھ ہے. بیسکلی یہ ایمبرائڈری مارکیٹ ہے, ایمبرائڈری مارکیٹ میں خواتین کا زیادہ رجحان ہوتا ہے آنے کا, تو لکھا ہوا ہے لیڈیز ڈیفینس مارکیٹ. خواتین کا آنے کا رجحان کم ہو گیا ہے پہلے سے؟ کافی فرق پڑ گیا جی, کافی فرق پڑ گیا, تھوڑا سا فرق. جو ایک بار ایک کسٹمر کے ساتھ واقع ہوا ہے وہ تو اس مارکیٹ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں پر خواتین آزادی کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی گھوم سکتی ہیں, لیکن جب سے واقعات اب نہیں پہلے گھومتی تھی, پہلے مزے سے آتی. رات کو ہم 2 بجے تک دکانیں کھول کے بیٹھے ہوتے, 12 بجے تک کھول کے بیٹھے ہوتے. اب تو ڈر لگتا ہے 10 بجے تک بھی بندہ نہیں بیٹھ سکتا. جیسے 2-4 دکانیں بند ہوئی تو سب نے ایک ساتھ ہی بند کر دی. اپنی ایسی قسم کے بندہ. مزید آگے ہم جائیں گے اور جا کر جو ہے بات کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. یہاں پر واقعات ہو رہے ہیں اس طرح کے وارداتوں کا؟ اس شاپ میں ہو چکا ہے, تو اس کے بعد آپ نے کوئی کمپلین کی؟ کمپلین نہیں کی. کیونکہ اس کا فائدہ بعد میں آپ کو نظر نہیں آتا کہ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹائم ہے, ویسٹیج آف ٹائم. جی. آپ کی گاہکی پہ کوئی فرق پڑا؟ تھوڑا فرق اس طرح کے واقعات. جی جی. خواتین اب پہلے کی طرح ویسے انڈیپینڈنٹلی آتی ہیں یا اب ان کو خدشات ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے جب بات پھیلتی ہے تو پھیل جاتی ہے کہ اس علاقے میں اس طرح ہو رہا ہے. بیچ میں تھوڑا کم ہو گیا تھا, اب تھوڑا پھر صحیح ہوا, بہتر نارمل ہوا ہے. جی جی. پولیس کی جانب سے کوئی موبائل کوئی دیکھنے میں نظر آتی ہے ادھر ارد گرد کوئی کھڑی ہوتی ہے؟ وہی بعد میں جاتی ہے. جو پاکستان کا ٹرینڈ ہے, جو سندھ کی پولیس کا ٹرینڈ ہے. جی جی. سہمے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا, ہمیشہ آواز اٹھانے سے کچھ بنتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. ناظرین میرا کیمرہ مین اگر سامنے دکھا سکے تو یہاں پر کوئی چھینا چھپٹی کی ایک واردات ہوئی ہے